ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 21/10/2005 के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज 1/6/2025 को सुन रहे हैं। सार है मुरली का, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। बाबा ने बच्चों के 3 रूपों को देखा। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। सबसे विशेष जीवन वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है? प्योर आत्माओं का लक्ष्य क्या है? पवित्र आत्माओं का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण से फरिश्ता, देवता बनना नहीं। ब्राह्मण से पहले फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। तीनों ही रूप आ गए सामने। कौन से 3 रूप? पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता और फिर देवता। ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण से क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता से फिर देवता बनना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तीनों ही रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। यही लक्ष्य है, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। बाबा कहते चेक करो कि हमारे जीवन में, हमारे ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता बनने की कितनी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं। सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा भी हो। फरिश्ता की निशानी है
वह सर्व का प्रिय होगा। फरिश्ता माना सभी का प्रिय। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, अनुभव करते हैं ना कि बाबा मेरा है। क्या कहते हैं सभी? मेरा बाबा। तो ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय होता है। हल्कापन सबको प्रिय होता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। ऐसे फरिश्ते रूप में आ जाएं, ब्राह्मण से फरिश्ते की उतनी विशेषताएं हमारे अंदर हों कि सभी ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता माना डबल लाइट, डबल हल्के। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में बेहद हो। वो सबका है। फरिश्ता माना सबका। तो वो सब में क्या हो? संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो, चाहे संबंध हो, सब में बेहद, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कि कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। बाबा ने कहा अपने आप में चेक करो कि हम कहां तक फरिश्ता स्टेज में पहुंचे हैं। चेक करना आता है? पूछ रहे हैं बाबा कि चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। चेकर भी बन गए हो तो मेकर भी बन गए हो। तो बाबा ने कहा मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि जाना ही है, कि हो जाना ही है। बाबा ने कहा मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो और जानते भी हो कि हो जाना ही है। कितना हो जाना है? 98% हो ही जाना है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गेगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। बाबा कहते गेगे की भाषा अभी परिवर्तन करो। अभी क्या कहो? होना ही है। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक हैं। चेक करो। क्या चेक करो? जो भी संकल्प करो उनको चेक करो कि कितनी परसेंटेज निश्चय और कितना सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। अभी क्या करो? अभी चेकिंग की स्पीड को अपनी तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग, फिर कदम। पहले क्या करना है? पहले चेकिंग करनी है, फिर कदम आगे बढ़ाना है। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, उनकी तब भी इतनी चेकिंग होती है। तो बाबा कहते वह भी थोड़े समय के लिए है, और आप तो सृष्टि ड्रामा के
ब्राह्मण सो फरिश्ते। आप कौन हो? सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते। कितने भी वी लगा दो, इतने हो। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा दो, उतने हो। देखो, आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं, वह देखे हैं ना, जो आपके चित्र पूजे जा रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है। देखो, तो देखे हैं ना वो। चलो, मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उनों की कितनी वैल्यू है, उन फोटो की भी, उन चित्रों की भी कितनी वैल्यू है, उन मूर्तियों की भी कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वह तो 3 फीट में आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके दर्शन का, आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, आपके दर्शनों के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, खाली आपके चित्र का दर्शन करने के लिए। और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। जब चित्रों के लिए इतनी बड़ी लाइन लग रही है, तो बाबा कहते सोचो आप कितने बड़े वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने से पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया। अगर करने के, कदम उठाने के बाद चेक किया, तो बाबा कहते वो कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथों में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझ कर काम करो, काम करके नहीं सोचो। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि काम करने से पहले 10 बार सोचो। काम करके थोड़ी ना सोचना होता है, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते, तो अपोजिशन नहीं हो सकती। जितना हम पोजीशन में रहेंगे, तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का लक्ष्य है? लक्ष्य है, पूछ रहे हैं फिर से बाबा कि लक्ष्य है। अच्छा, सबका लक्ष्य है, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? चलो, संपूर्ण बनना है तो कब तक बनना है? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, आप लोगों से क्वेश्चन करते हो। स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना कि आपका क्या लक्ष्य है। बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, आपका क्या लक्ष्य है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सिटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। संपन्न कब तक बनेंगे इसकी डेट नहीं है। बाकी तो सब प्रोग्राम बनाते हो, उनकी डेट फिक्स करते हो, लेकिन हम संपन्न कब तक बनेंगे, बाबा कहते इसकी डेट तो फिक्स नहीं करते। इतने साल चाहिए उतने बताओ, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है, बाप से प्रकृति पूछ रही है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाबा से प्रकृति पूछ रही है कि कब तक विनाश करें, तो बाबा क्या जवाब दे? बाप दादा तो बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। तो आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो। फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण।
सर्वशक्तियां, सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। सर्वगुणों से संपन्न, सर्वशक्तियों से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। मनसा वाचा संबंध और संपर्क अगर चार में से एक में भी कमजोर रह गए तो बाबा कहते संपन्न नहीं कहेंगे। तो चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, क्या सुनाया बाबा ने? जिसके सामने भी जाए, चाहे किसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। हम ब्राह्मण किसी के भी सामने जाए, चाहे बाहर वालों के सामने, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार के सामने, हर कोई क्या अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? अगर हम अपने जोन में हल्के हैं या सेंटर में हल्के हैं तो बाबा कहते विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे हैं, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का, तो क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं क्या करेंगे फिर? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, कब तक संपूर्ण बनेंगे इसका उत्तर देंगे ना। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है। अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है? बाबा पूछ रहे हैं उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है? बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है। जब माया देखती है कि बच्चे उमंग उल्लास में हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना, माया का भी अंतिम काल नजदीक है। तो वो भी चाहती है कि जितना मैं अपनी तरफ किसी को कर लूं, जितना मेरा बच जाए, मैं जितनी बच जाऊं समाप्त होने से, तो माया भी तो समाप्त होने को है ना, तो वो भी अपना पूरा जोर आजमाइश करती है। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं सब यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है। इस समय अपने लास्ट के समय में जब माया का भी समाप्ति का समय, तो बाबा कहते माया अपने सारे अस्त्र शस्त्र यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ भी ना सके कि कौन पालना कर रहा है। ऐसी मत देती है कि समझ नहीं आता कि माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है, क्या रुकावट डालता है? मैं और मेरा, ये दो शब्द हैं जो रुकावट डालते हैं, मैं और मेरा। फरिश्ता बनने में, पुरुषार्थ आगे बढ़ने में ये दो शब्द रुकावट डालते हैं, मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। बाबा ने पहले भी विधि बताई है कि इसको परिवर्तन को करो, मैं और मेरे को। याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, बाबा फिर से बता रहे हैं, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो
उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। जब मैं शब्द बोले तो क्या सामने आए? मैं हूं ही आत्मा, मैं आत्मा हूं। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। जब भी मैं शब्द बोले तो सामने क्या आए? आत्मा रूप आए, और स्मृति में क्या आए? मैं आत्मा हूं। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति रहे। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, और मेरा शब्द जब बोलते हैं तो क्या कहें? मेरा बाबा। मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले क्या? पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। जब भी मेरा शब्द बोले तो सामने क्या आए? बाबा। मेरा कौन? मेरा बाबा। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा की सहज है कि मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानते तो हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब मैं करते हैं तो उस समय मानते नहीं हैं। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जानते तो 100% है, लेकिन मानने में फिर परसेंटेज कम ज्यादा हो जाती है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं? ऐसे याद तो नहीं करना पड़ता मैं शरीर हूं, वो तो नेचुरल है। तो इसी तरह बाबा कहते मैं आत्मा हूं, यह भी नेचुरल हो जाए। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे। मुख के बोलने से पहले कहाँ आएगा? संकल्प में आएगा। तो मुख से पहले संकल्प में आया, और जैसे ही संकल्प में आए, जैसे ही संकल्प में मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। पूछ रहे हैं बाबा कि क्या ये अभ्यास करना सहज नहीं है? सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना, मैं आत्मा। पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। कोई हमारे नाम से किसी दूसरे को भी बुला रहा हो तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ मुझे तो नहीं बुला रहा है कोई। तो मैं आत्मा हूं, और आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। कौन सी ड्रिल करना? मन की। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है और हम स्लो चल रहे हैं। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। बाबा कहते प्रकृति भी एवर रेडी है, तैयार बैठी है, और सिर्फ ऑर्डर की देरी में है कि कब ऑर्डर मिले और कब विनाश करे। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। ऑर्डर कैसे होगा? ड्रामा का समय ऑर्डर करेगा। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? अगर स्थापना वाले ही तैयार नहीं होंगे, एवर रेडी नहीं होंगे, तो विनाश के बाद प्रलय होगी। और होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। क्या होना है? विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। पूछ रहे हैं बाबा। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना,
ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाप अर्जुन बना, एग्जाम्पल बना, तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव, निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त और निर्माण, स्वयं को निमित्त समझकर चलना है और बिल्कुल निर्माण होकर रहना है, मान शान से परे होकर रहना है। इन दोनों शब्दों को बाबा कहते अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है। जितना हम मान शान से परे होंगे उतना ही हमको मान मिलेगा, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है। जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। फिर तो मान मांगना थोड़ी ना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। निमित्त और निर्माण भाव, मैं कौन हूं? मैं निमित्त हूं और मैं निर्माण हूं, माना मान शान से परे हूं। और मेरी भावना कैसी है? मेरी भावना सर्व के लिए शुभ भावना है। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसा भी हो, बाबा कहते कोई कैसा भी हो, हमारी सबके प्रति भावना शुभकामना की हो। आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं कि हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमने 1 माह तक शुभ भावना रखी, वो तो बदला ही नहीं। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, उसको पिघलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि पत्थर जैसी दृष्टि वृत्ति हो गई है। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। अगर सामने वाला नहीं बदल रहा है तो क्या हम उसके जैसे हो जाएं? हमें तो अपनी दृष्टि और वृत्ति ठीक रखनी है, हमें तो स्वयं को ठीक रखना है। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, आपकी यही पोजीशन है। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? बाबा कहते हैं आप क्यों दिल शिकस्त होते हो? दिल शिकस्त नहीं हो, उनका पार्ट है वैसा। उस आत्मा के संस्कार पक्के हैं, पत्थर जैसे हैं, उसकी दृष्टि वृत्ति पत्थर जैसी है, तो एकदम से थोड़ी ना परिवर्तन हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको ये नहीं कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसके जैसे हो जाए, नहीं। हमें क्या करना है? हमें जैसे हैं वैसे रहना है। हम कैसे हैं? हम तो भगवान के बच्चे हैं और हमें सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। तो बाबा इसीलिए कहते आप अपनी पोजीशन में रहो, आप जो हो वैसे रहो, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ। आप उसको बदलने चले थे, उसने आप ही को बदल दिया, तो पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल तो वो हो गया फिर आपसे, जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? आप अपने स्वमान की सीट पर रहो। वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए, हमारा कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। क्यों क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। जैसे ही क्यों, कैसे, उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, तो दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन
देते रहो। कोई नहीं बदला, हमारा संकल्प चल गया, वो क्यों नहीं बदला? तो हमने क्या किया? व्यर्थ संकल्प का दरवाजा खोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है? मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहना है, दया करनी है सबके ऊपर। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त क्यों हो जाते हो? बाबा कहते, याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ। सदा याद रखो, मुझे अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आना है। फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। अगर हम पोजीशन से नीचे आएंगे तो बहुत अपोजिशन हो जाएगी। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसीलिए अपनी पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है कल क्या करेंगे? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। बाबा तो बच्चों से बहुत प्यार करता है ना, तो बाबा के दिल की आश क्या है हम सभी बच्चों के लिए? हम सब बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के सामने भी अपोजिशन आई। ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई, माया की भी हुई। माया ने कितनी अपोजिशन लाई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? कुछ भी हुआ, ब्रह्मा बाप ने तो पोजीशन नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। ब्रह्मा बाप ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, इसीलिए तो फरिश्ता बना। तो हमें भी क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं। लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता समझकर स्वयं को चलो, और एक दूसरे को भी फरिश्ता रूप में ही देखो। सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता। मेरा पुरानी किसी भी चीज से कोई नाता नहीं है, ना इन कोई ब्राह्मणों से। बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, तो उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ, सभी को फरिश्ता नजर से ही देखो। मैं भी फरिश्ता हूं, सब फरिश्ते हैं, और किसी भी पुरानी चीज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अभी 1 मिनट क्या करना है? पावरफुल साइलेंस योग करना है। तो बाबा ने कहा, ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों के वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस होकर के 1 मिनट सारे विश्व की आत्माओं को किरणें देनी है। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग
नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? जब हमारी वृत्ति सर्व के लिए शुभ चिंतक की होगी, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। क्या करो? अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं हमारी सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएं, तो उसके लिए क्या करें? अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। संकल्प भी वो चले जो बाबा जैसे संकल्प, जो बाबा चाहे, जैसे बाबा के संकल्प चलते थे। माना संकल्प भी बाबा को समर्पित है, तो वेस्ट या नेगेटिव कोई भी संकल्प ना चले। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज 1 तारीख है और आज से अव्यक्त इशारों की नई सीरीज शुरू हो रही है, और उसका जो हेडिंग है पूरे मास का, वो है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही आत्मिक रूप में रहने, आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए क्या करना है? पहले अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बनकर इस देह से न्यारे, माना अपने को आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। फिर हम पुरानी दुनिया के किसी भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।